Hello students, I am Bishan Sharma, lecturer in physics. Today we will discuss cause of resistance of a conductor. So cause of resistance of a conductor डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड दूंगा। सबसे पहले आपको बताना जरूरी है कि रेजिस्टेंस है क्या। सो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द ऑब्स्ट्रक्शन posed by the conductor to the flow of current. I mean to say, जब करंट फ्लो करती है किसी कंडक्टर में से तो करंट कैरियर्स आई मीन टू से चार्ज पार्टिकल्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं और करंट बनाते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब मेटालिक कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कंडक्टर की पॉजिटिव एंड की तरफ मूवमेंट करते हैं, जिनके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। जब इलेक्ट्रॉन्स या करंट कैरियर्स क्या करते हैं, जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं करंट बनाने के लिए, तो क्या होता है, जिस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रही होती है उसी कंडक्टर के एटम्स या आयंस करंट कैरियर्स के रास्ते में आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है कंडक्टर के ऊपर, या बैटरी के साथ कंडक्टर को जोड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ मूवमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट बनाते हैं और पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हुए रास्ते में उसी कंडक्टर के एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं, टक्करें लगती हैं उनकी और स्लो डाउन हो जाते हैं। वो जब भी इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, तो उसी कंडक्टर के एटम्स के साथ उनकी कोलिजन्स होती हैं। कोलिजन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो जाती है। कुल मिला के सभी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट एवरेज वेलोसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से करंट कम हो जाती है। क्यों, मैंने आपको बताया था, करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, एटम्स के साथ टकराते हैं, तो उनकी एवरेज वेलोसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होने से उस कंडक्टर में करंट भी कम हो जाती है। जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या है, जब करंट फ्लो करती है पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन्हें किसी कंडक्टर में, तो उसी कंडक्टर के एटम जो हैं करंट कैरियर्स को रोकने की कोशिश करते हैं और रुकावट पैदा करते हैं इन दी पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस का कारण मैंने आपको बता दिया। रेजिस्टेंस का कारण क्या है, जब करंट कैरियर्स मूव करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उनकी वेलोसिटी स्लो डाउन हो जाती है। किसकी वजह से, उसी कंडक्टर के एटम्स या आयंस की वजह से। एटम्स की बात तो आप समझ जाएंगे। जब मेटालिक कंडक्टर्स हैं तो उनके एटम्स रास्ते में आएंगे, करंट कैरियर्स को रोकेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से करंट भी कम हो जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं आयंस की, जब इलेक्ट्रोलाइट में से करंट फ्लो करती है तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो करंट होती है वो आयंस की वजह से होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट जब फ्लो करती है तो वहाँ आयंस की मूवमेंट होती है। आयंस चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। जब आयंस पर्टिकुलर डायरेक्शन मूवमेंट करते हैं तो वो अपने ही इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के साथ टकराते हैं, उनकी कोलिजन होती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा होता है। और ऐसे भी रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस कंडक्टर का लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जिस कंडक्टर में से करंट फ्लो करती है, अगर उस कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी कंडक्टर का ज़्यादा रहेगा।
resistance of a conductor is inversely proportional to area of cross section. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मीनिंग हो गया उसकी थिकनेस है। जैसे जैसे किसी कंडक्टर की स्पोइगोरोजिया कंडक्टर है, इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेजिस्टेंस जो है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा यानी कि कंडक्टर की थिकनेस बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन मोटे कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम रहता है और पतले कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है। ऐसे ही जिस कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा हो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, छोटे कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम रहता है। एक बार फिर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द आयन्स और एटम्स ऑफ द कंडक्टर। ये कोलिजन्स कब होती हैं? जब वो ड्रिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर। हाँ, और ये रेजिस्टेंस और भी डिपेंड करता है किसके ऊपर? कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर। कंडक्टिंग मटेरियल का मीनिंग हो गया, अगर सिल्वर है तो उसमें से उसका रेजिस्टेंस अलग रहेगा, कॉपर है उसका रेजिस्टेंस अलग रहेगा, और साथ ही अगर कोई दूसरा कोई कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस अलग रहेगा, क्योंकि सभी में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग अलग होता है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने बता दिया पहले ही, और थिकनेस ऑफ वायर के ऊपर डिपेंड करता है। थिकनेस ज़्यादा रहेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा रहेगा, रेजिस्टेंस कम रहेगा। लेंथ है, लेंथ ज़्यादा रहेगी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस कम रहेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट कैरियर्स। तो सबसे पहले करंट क्या है? इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब चार्जेस क्या करते हैं? पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। सो ऐसे चार्ज पार्टिकल्स जो डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करके करंट को बनाते हैं उन्हीं को हम करंट कैरियर्स बोलते हैं। सो द चार्ज पार्टिकल्स हुज फ्लो इन ए डेफिनेट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड करंट कैरियर्स। ऐसे चार्ज पार्टिकल जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करें और करंट बनाएं उन्हीं को हम बोलते हैं करंट कैरियर्स। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर्स। तो सॉलिड कंडक्टर्स में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सॉलिड कंडक्टर्स इनमें मेटल कंडक्टर्स आएंगे, जैसे आपको पहले बताया जा चुका है। मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स which are in random motion. Within the volume of the conductor. हमारे मेटल्स जो हैं, मेटल्स में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एट रूम टेम्परेचर ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं, इनकी प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, किसी बैटरी के साथ कंडक्टर को जोड़ा जाता है, किसी कंडक्टर के साथ बैटरी को जोड़ा जाता है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक करंट बनाते हैं। साथ ही ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से? सॉरी, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ हैं? हमारे जो मेटल कंडक्टर्स हैं, मेटल कंडक्टर्स के बीच में एवरी एटम हैज़ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। which are not strongly bound to the
न्यूक्लियस। मेटल कंडक्टर्स में जितने भी एटम्स होते हैं उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग पकड़ नहीं होती है, जिसकी वजह से मेटल्स के जो एटम हैं इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एटम की बाउंड्री से बाहर हो जाते हैं और फ्रीली मूव करते हैं लाइक गैस मॉलिक्यूल्स विद इन द बाउंड्री ऑफ द मेटल। यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है और इलेक्ट्रॉनिक करंट बनाते हैं। सॉलिड कंडक्टर्स में लाइक मेटल्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स द एटम्स डू नॉट रिमेन अटैच्ड टू द इंडिविजुअल एटम्स व्हाट आर फ्री टू मूव थ्रू द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ये मैंने आपको पहले बता दिया। मेटल्स में जितने भी एटम्स हैं उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की स्ट्रांग होल्ड नहीं रहती है। Such electrons are loosely bound to the nucleus in the metal conductors, जिसकी वजह से ये एटम को छोड़ के मेटल की बाउंड्री के अंदर फ्रीली मूवमेंट करते हैं लाइक गैस मॉलिक्यूल्स। और जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं डेफिनेट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक करंट बनाते हैं। तो इन ब्रीफ क्या है, मेटल कंडक्टर्स में सॉलिड कंडक्टर्स में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं यही करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और इन्हीं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मेटल कंडक्टर्स में हम करंट कैरियर्स बोलते हैं। करंट कैरियर्स इन लिक्विड्स, जो लिक्विड कंडक्टर्स हैं इनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। जितने भी लिक्विड कंडक्टर्स हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे कॉपर सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, तो इन सभी इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास कॉपर सल्फेट है, जब भी क्या होता है इसको डिल्यूट किया जाता है वाटर के साथ तो ये बनता है हमारे पास कॉपर अलग हो जाता है और सल्फेट आयन अलग हो जाता है। ऐसे ही NaCl है तो ये भी वाटर में क्या करेगा, Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज जो आयंस हैं ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं और करंट बनाते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं जो हमारे लिक्विड कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनमें पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयंस जो हैं वो करंट कैरियर्स का काम करते हैं। ऐसे ही करंट कैरियर्स इन गैसेस, नॉर्मली क्या होता है, गैसेस इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनमें से करंट पास नहीं होती। लेकिन जब लो प्रेशर पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए गैसेस के ऊपर तो वो आयोनाइज हो जाती है, उनमें चार्ज पार्टिकल्स पैदा हो जाते हैं। और आयोनाइजेशन से कौन कौन से पार्टिकल्स पैदा होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव आयंस पैदा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं। जब भी गैसेस को आयोनाइज किया जाता है तो उनमें पॉजिटिव आयंस पैदा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं। गैसेस को आयोनाइज करने का एक तरीका है हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है एट लो प्रेशर। दूसरा तरीका है गैसेस में से एक्स रेज पास करनी है। जब भी गैसेस में से एक्स रेज पास की जाती हैं तब वो आयोनाइज हो जाती हैं। तो यही पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स करंट कैरियर्स का काम करते हैं। किस में, गैसेस में। गैसेस में करंट कैरियर्स का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस। Our next topic is electrical resistivity और specific resistance। तो ध्यान देंगे आप, हमारे पास एक कंडक्टर है,
हमारे पास ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, इसकी लेंथ 1 मीटर और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 स्क्वायर मीटर मीन्स यूनिट एरिया। इसको बोलते हैं यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं यूनिट लेंथ। वन मीटर लेंथ को बोलते हैं यूनिट लेंथ, 1 स्क्वायर मीटर एरिया को बोलते हैं यूनिट एरिया। तो ऐसा कंडक्टर जिसकी यूनिट लेंथ हो और यूनिट एरिया वाला सेक्शन हो, ऐसे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलते हैं। एक बार फिर, हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर हो जिसकी लेंथ भी यूनिट हो, क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट हो, तो ऐसे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस रहता है उसी को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इसके लिए एक और डेफिनेशन है। हमारे पास एक सॉलिड क्यूब है, हमने एक सॉलिड क्यूब लेना है ऑफ ए मटेरियल ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के मटेरियल का हमने यूनिट क्यूब लेना है, यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब का मीनिंग होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट 1 मीटर होनी चाहिए। ऐसा क्यूब जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो, ब्रेथ भी 1 मीटर हो, हाइट भी 1 मीटर हो, तो ऐसे क्यूब को हम बोलते हैं यूनिट क्यूब। तो किसी मटेरियल का यूनिट क्यूब हम लें और उस यूनिट क्यूब का जो रेजिस्टेंस रहता है उसको भी हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन। ऐसा कंडक्टर जिसका यूनिट एरिया हो और यूनिट लेंथ हो, उसका रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। वंस अगेन, ऐसा कंडक्टर जिसकी यूनिट लेंथ हो और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, ऐसे कंडक्टर की रेजिस्टेंस को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक ऐसा कंडक्टर जिसका वॉल्यूम यूनिट हो, जिनकी उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट 1 मीटर हो, ऐसे कंडक्टर का या सॉलिड क्यूब का जो रेजिस्टेंस रहता है उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी is given by I equal to NEA BD। ये रिलेशन आपको पहले मैंने ड्राइव करके दिया है। जहाँ से हमें BD मिल जाएगी, ये डिनोमिनेटर में आएगा I अपॉन NEA, इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो the drift velocity is given by BD equal to minus E tau upon M, इक्वेशन नंबर 2। ये रिलेशन भी आपको पहले ड्राइव करके दिया गया है।
इक्वल टू माइनस बी अपॉन एल। ये रिलेशन हमने पहले 2 बार यूज़ किया है। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी गेट बी डी minus E into E. E means minus B upon L into tau upon M. BD minus E, the value of E minus B upon L और साथ ही tau upon M. So it is BD equal to माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा बी ई टाउ अपॉन एम एल, इक्वेशन नंबर 4। जो सारा रिलेशन हमने पहले ड्राइव किया हुआ है। फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ वी गेट बी डी दोनों इक्वल हैं, तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। आएगा हमारे पास बी ई टाउ अपॉन एम एल इक्वल टू, ये बी डी की वैल्यू यहाँ से आई अपॉन एन ई ए, बी अपॉन आई इधर आ जाएगा, एम एल इधर आएगा। इट इज एम एल अपॉन ई एन, ई इंटू ई स्क्वायर ए टाउ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। बट बी अपॉन आई इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है। देयरफॉर इसको रिप्लेस करेंगे आर से, आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। आर इक्वल टू एल अपॉन ए को अलग कर दीजिए, एल अपॉन ए बाकी कंबाइन कर दीजिए, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। एम एल आ गया, एम एल ए आ गया, ए भी आ गया, एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ। R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 5। where रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर tau is called electrical resistivity, or specific resistance, of the material of a conductor. Factors on which the resistance
of a conductor depends we have R equal to rho into L upon A. ये फार्मूला हमने अभी ड्राइव किया है। रो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, रो इक्वल टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जहाँ इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। एंड इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो इस इक्वेशन में देखिए रो कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। फ्रॉम इक्वेशन ए it is clear that the resistance of a conductor depends upon the following factors. Number 1, length of the conductor. The resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor. Length of the conductor, that is resistance of a conductor becomes double when its length is doubled. The resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक चीज़ बढ़ती है दूसरी बढ़ जाती है, एक कम हो जाती है दूसरी भी कम हो जाती है। तो अगर हम क्या करेंगे, कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, कंडक्टर की लेंथ को डबल कर देंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। नंबर 2, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया the resistance of a conductor is inversely proportional
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। That is the resistance of a conductor becomes half when its cross sectional area is doubled. The resistance of conductor is inversely proportional to the cross sectional area of conductor. कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा तो यही बोला मैंने, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर बिकम्स हाफ, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा व्हेन इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल्ड। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो गया और रेजिस्टेंस हाफ हो गया। यही कारण है मोटे कंडक्टर के मुकाबले में पतले कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है। जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा रहेगा उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा रहेगा ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम है, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है और रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। इसलिए पतले कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और मोटे कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम रहता है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका मीनिंग हो गया रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और जहाँ हम क्या लेंगे, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। इक्वेशन नंबर सेकेंड। Number 3, the resistance of a conductor also depends upon the nature of material, nature of material of the conductor and the temperature of the conductor. कंडक्टर का रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मटेरियल चेंज हो जाता है तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। सेम एक्सपेरिमेंट में, सेम इंस्ट्रूमेंट में कॉपर की वायर का रेजिस्टेंस अलग रहता है, सेम डायमेंशंस की एल्युमिनियम की वायर का रेजिस्टेंस अलग रहता है, गोल्ड की वायर का रेजिस्टेंस अलग रहता है। तो जैसे मटेरियल चेंज हो जाता है, नेचर ऑफ मटेरियल चेंज होती है तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। और साथ ही रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। और कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाए, कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज हो जाए तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है।
combining first and second we get, ये दोनों आएंगे एक और प्रोपोर्शनल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे L इंटू 1 अपॉन A, सो इट इज R is proportional to L upon A. R इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में बोलेंगे कांस्टेंट आएगा रो L अपॉन A, वेयर रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट also called as electrical resistivity. Electrical resistivity or specific resistance. Specific resistance of the material of the conductor. We have, if L equal to 1 means unit length and A equal to cross section area 1, it is also unit area, then R equal to L is 1 rho into 1 upon 1. R equal to rho implies rho equal to R. So आप देखिए electrical resistivity of the material of a conductor is equal to the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section. Electric resistivity is defined as the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section. Unit area of cross section. So electrical resistivity of the material of a conductor is equal to a resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section of the conductor. Thank you.